एक बार तीन बूढ़े लोग गार्डन में बैठे थे और बहुत उदास थे। तब एक तत्वज्ञानी उनके पास गया, ज्ञानी आदमी। उसने एक बूढ़े को, वृद्ध इंसान को पूछा कि आप लोग नाराज क्यों हो। तो वो कहने लगा, क्या बताऊं, मेरी परिस्थिति बहुत बुरी है। बुढ़ापा आए बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसने कहा, बताओ तो सही, क्या हुआ है, क्या है परिस्थिति। तो बूढ़ा कहने लगा, क्या बताऊं, मुझे कान से सुनना नहीं आ रहा है। तो उसने कहा, इस दुनिया में न सुनने जैसा बहुत कुछ है। आपको सुनना नहीं आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब बूढ़ा कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरी क्या मजाक उड़ाई जाती है, आपको क्या समझाऊं। पत्नी मेरी कहती है, दूध लेकर आओ, और मैं पानी का लोटा लेकर जाता हूँ। तब मुझे इतना कुछ सुनना पड़ता है, पर वो सुनने को ही नहीं आता है। मतलब बहुत उल्टा सीधा कहते हैं, ये पता चलता है पर सुनने को कुछ नहीं आ रहा है, मजाक उड़ाई जाती है। दूसरे बूढ़े के पास जाकर वो तत्वज्ञानी पूछता है कि बाबा, आप क्यों उदास हो। उसने कहा, क्या बताऊं आपको, आंखों को ठीक तरह से दिख नहीं रहा है। उसने कहा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस दुनिया में ना देखने जैसी चीजें बहुत कुछ है। तो अच्छा है ना, आपको दिख नहीं रहा है, भगवान की आपके ऊपर कृपा है। तो वो कहने लगा, बूढ़ा, ऐसा नहीं है, क्या बताऊं आपको। जब खाना खाने बैठता हूँ तो मेरे डिश में क्या डाला है, क्या रखा है, यही मुझे दिखता नहीं है। और मेरा हाथ मेरे डिश के बगैर मेरे पत्नी के ही डिश में चला जाता है, दिखता नहीं ना। तब मेरी ऐसी हजामत होती है कि आपको क्या बताऊं। तीसरा बूढ़ा कहने लगा, तीसरा बूढ़ा के पास जब ये जाता है, पूछता है कि आप क्यों नाराज हो। वो कहता है, क्या बताऊं, मेरी सारी स्मृति चली गई है, स्मरण शक्ति ही नहीं रही है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। तत्वज्ञानी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे अनेक सारी चीजें हैं जो भूलना ही चाहिए, और वो हम नहीं भूल पाते हैं, इसलिए तो हमें प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए संसार करने में बहुत सारी अड़चन खड़ी हो जाती है। बहू को अगर कहते हैं कि सास पर प्रेम कर, वो बूढ़ी हो गई है, उसको इस दुनिया में से चले जाने का समय आया है,
तो वो कहती है, आप मुझे बता रहे हो प्यार कर, आज भी मुझे पता है 20 साल पहले वो मुझे ऐसी बात बोली थी, अब भी मैं नहीं भूली हूँ, मेरे दिमाग से नहीं जाता है। उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। हम भूलते ही नहीं ऐसी बातें। बहुत सारी बातें हैं जो भूलना रहता है। इंसान की स्मृति चली गई ये कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। तो वो बूढ़ा कहता है, क्या बताऊं आपको, मेरी पत्नी जब कहती है मार्केट से कुछ लेकर आओ, एक दिन ऐसा हुआ, उसने कहा, इसलिए मैं बाजार में गया, पर क्या लाना है यही भूल गया। आखिर हाथ हिलाते हुए घर पर आ गया। पत्नी ने पूछा, ऐसे ही आ गए, कुछ लेकर नहीं आए? आपको कुछ लाने को कहा था ना? तो मैंने कहा, मैं भूल गया। दूसरे दिन उसने उस कागज पर लिख के दिया। कागज जेब में रखा, बाजार में गया, वापस घर में खाली हाथ आ गया। तो पत्नी ने बोला, आज फिर खाली हाथ आ गई? मैंने कहा, हाँ, क्या लाना था वो भूल गया। तो उसने कहा, अरे आपको एक कागज दिया था उस पर लिखकर दिया था ना? कागज देखना ही भूल गया, क्या करूं। तो तीसरे दिन कागज लिख के तो दिया, और वो रखकर मेरे कपड़े को भी एक गांठ मार दी, तो मुझे पता चले कि उसमें कागज है। कागज देखकर वो चीजें लाएंगे। मैं फिर गया, वापस वैसे ही आ गया खाली हाथ। तो उसने कहा, फिर से खाली हाथ आ गए, अभी एक कपड़े को तो गांठ मारी थी ना? तो मैंने कहा, बात सही है, पर वो गांठ क्यों मारी है यही मैं भूल गया। गांठ देखकर कागज देखना चाहिए यही मैं भूल गया। ऐसी मेरी स्थिति हो गई है। जिन्हें दादाजी कहते, आज ऐसे ही समाज बूढ़ा बन गया है, बहिरा बन गया है। बहरा इंसान जो सुनना चाहिए वो सुनता नहीं है, ऐसा ही कुछ उल्टा सुल्टा सुनकर आता है, बहरा हो गया है। धर्म के बाद जो होती है, धर्म के बारे में तो पूरे बहरे हो गए हैं लोग। उसी ने कहा था एकादशी करना, एक दिन आप भगवान को देना, भगवान के काम के लिए एक दिन बाहर पड़ना। और इसने सुना एकादशी में उपवास करना मतलब साबूदाना खाना, एकादशी के दिन साबूदाना खाएंगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। उल्टा ही सुनता है। ऋषि ने कहा था यज्ञ कर, इसने बोलता उल्टा सुन लिया। अच्छा, ऐसे ही सभी जगह पर चालू है। ऋषि ने कहा था, संतों ने कहा था तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा को कुछ अलग अर्थ था कि तू घर से बाहर निकल। कैसी चल रही है आज की तीर्थ यात्रा? फर्स्ट क्लास की टिकट निकालकर गाड़ी में बैठकर जाते हैं और आते हैं। अगर ऐसा है तो बद्रीनाथ जाना है,
तो अमीर लोगों को ही मुक्ति मिलेगी, सामान्य इंसान को नहीं। तीर्थ यात्रा का मतलब होता है घर घर में जाओ, झोपड़ी झोपड़ी में जाओ, भगवान का विचार समझाओ। आज ऐसी ही तरह की तीर्थ यात्रा स्वाध्याय परिवार जगह जगह पे कर रहा है। हिमालय के गांव गांव में घर घर में लोग पहुंच गए हैं, और बाद में बद्रीनारायण के दर्शन के लिए जाते हैं। इसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। पर बहरे लोगों ने उल्टा सुना, आंखों की दृष्टि चली गई, इसलिए दूसरे के खाने में हाथ जाता है, दूसरे के डिश में हाथ जा रहा है। खुद के डिश में देखने के लिए समय ही नहीं किसी को। कहते हैं आपका भगवान है तो इसको इतना क्यों? अरे तुझे खुद को देखना, तुझे भी बहुत कुछ मिला है, वो नहीं देखना, दूसरों को ही देखना। दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, दूसरों के पैसे दिखते हैं, खुद का कुछ नहीं, सब दूसरों का। ये है परिस्थिति, ऐसा समाज हो गया है। भयानक काल चालू है ये। जो देश विश्व को मार्गदर्शन कर सकता है, वो देश भिखारी बन के दुनिया के पास मार्गदर्शन मांग रहा है। किसी को भी गुस्सा नहीं आता इस बारे में। आंखें आंखों से दिख नहीं रहा है, ऐसी परिस्थिति हो गई है। विश्व को मार्गदर्शन की ताकत हमारे पास है, ऐसे जीना चाहिए। इतना ज्ञान है हमारे पास कि एकता होनी चाहिए, इतना प्यार रहना चाहिए, इसे संसार कहते हैं। विश्व को समझाने के लिए अपने पास खूब बहुत कुछ है, पर इसका स्मरण, इसकी स्मृति हमारे पास नहीं रही है, इसलिए बूढ़ा हो गया है समाज। मतलब क्या, उम्र है 20 साल की और हो गए बूढ़ी, बूढ़े हो गए, स्मृति नष्ट हो गई है। मैं क्यों आया हूँ, इस दुनिया में किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है, किसने भेजा है भगवान ने मुझे, सब भूल गए हैं। कृष्ण भगवान को युधिष्ठिर ने पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में। तब भगवान ने कहा था कि लोग दूसरों को कंधा देते हैं, स्मशान आते हैं और उसको पहुंचाने के बाद बाहर निकलते हैं और भूल जाते हैं कि मुझे भी यहाँ आना है, मुझे भी एक दिन मरना है। ये भूल जाना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में है। मृत्यु ही चली जाती है, अरे मुझे भी एक दिन जाना है, मैं आया क्यों हूँ। इतने सारे लोगों को शमशान में पहुंचा कर आया है, और उसे लगता है कि मुझे दुनिया में यही रहना है, कायम रहना है, ऐसा ही वो मानता है। ऐसे कर्म करने को तैयार ही नहीं है जो मेरे साथ ऊपर आने वाले हैं, ऐसे कर्म के पीछे पड़ता ही नहीं है। केवल ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, बस स्मृति शून्य हो गया है। ये पुरुषार्थ आवश्यक है, निष्काम कर्म आवश्यक है, वो अपने साथ आएगा। ऐसे कर्म करते हैं कोई जिसकी कीमत नहीं मांगी, ऐसा कर्म किया है, ऐसा कर्म का मतलब पुरुषार्थ हो, पुरुषार्थ है। और भगवत गीता ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए कहती है।
फिर दादाजी कहते हैं कि समाज आज जो बूढ़ा हो गया है, उसको जो सुनाते हैं वो सुनता ही नहीं है। कर्मकांड करके रखा है सभी चीजों को, गतानुगतिक भक्ति हो गई है। पीछे से आया लौट दिया, आगे लौट दिया। आरती प्रसाद, बस कपड़ा अलग पहना, टीका बड़ा लगाया, दिखावा। अरे भक्ति का मतलब क्या है? पूजनीय दादाजी ने समझाया कि भगवान से जोड़ना है। 24 घंटा मेरे साथ भगवान है, ये समझ, इसका मतलब भक्ति है। हमारी भक्ति मंदिर में रहती है, हमारा भगवान मंदिर में रहता है। वहां पर हम दर्शन करेंगे और एक बार बाहर आ गए कि भगवान तेरा मेरा क्या रिश्ता, फिर गलत व्यवहार करने के लिए तैयार, फिर कैसा भी चलेगा। और मंदिर में जाएंगे तो सात्विक बन जाएंगे। क्या जो भगवान मंदिर में वो बाहर नहीं है? पूजनीय दादाजी कहते हैं 24 घंटा मेरे ध्यान में रहना चाहिए कि भगवान मेरे कर्म को देख रहा है, मेरे ऊपर नजर है। मैं शारीरिक भले अच्छा व्यवहार करूं, पर मानसिक अगर गलत करता हूं तो भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये समझ का मतलब भक्ति है। भक्ति एक दिखावा नहीं है, भक्ति एक वृत्ति है जो मुझे जीना है, दिखाना नहीं है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। ये दिखावा नहीं है, ये मेरी वृत्ति है, ये मेरा जीना है। दादाजी ने ये बदलाव करके दिखाया। आज लाखों लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, खुद के जेब से पैसा खर्च करके, टाइम निकाल के, खुद का डिब्बा लेकर खाने का चलते हैं, गांव गांव में जाते हैं। बदलाव करके दिखाया। समाज बहरा हुआ है, सुनता नहीं है। आप 100 लोगों को ये सब बातें समझाओ, मुश्किल से 2 लोग ये बात सुनेंगे, क्योंकि बहरे लोगों को सुनना ही नहीं आता। कितना भी समझाओ कि अरे तुझे जीवन विकास करना है, ये सब यही रहने वाला है, तूने कमाई प्रॉपर्टी, तूने कमाया हुआ सब कुछ पैसा, ये थोड़ी तेरे साथ आने वाला है। भगवान का काम कर। देखो बहरा समाज है, सुनेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। बहुत नसीब वाले हो जो आप सुन रहे हो, ये हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए दादाजी ने हमें ऐसी शक्ति दे दी कि हमें सुनना आने लगा, और आज हम सुन रहे हैं। भगवान तेरा काम कर रहे हैं। जो समाज आंखों से दिख नहीं रहा है, अंधा हो गया है, आज दादाजी ने दिव्य दृष्टि दी। लोगों को दूसरों को ही दिखता है, दूसरों का ही, अरे उसके पास कितना है। दादाजी की वजह से हमें पता चला कि अरे हमारे पास बहुत है। हमारे पास क्या है? भगवान हमारे पास है। भगवान की शक्ति हमारे पास है। भगवान का स्पर्श मालूम हो गया, सामीप्य मालूम हो गया, सानिध्य मालूम हो गया। दिखने लगा कि भगवान हमारे बहुत नजदीक है और वही हमें संभाल रहा है। 24 घंटा उसका प्यार हमारे ऊपर बरस रहा है। गम्यते प्राप्यते भगवत पदम ये न सा गंगा। ये जो भगवान शिव के सर पर से जो गंगा निकलती है ना, उसका प्रवाह मेरे शरीर में 24 घंटा चल रहा है। प्यार दिखने लगा। आज तक भगवान कहाँ है समझ में नहीं आते थे, अब महसूस होने लगा। त्रिकाल संध्या के द्वारा दादाजी ने
भगवान का स्पर्श महसूस कराया। जो सातत्य से त्रिकाल संध्या करता है उसको ये बातें समझ में आएगी। भगवान का स्पर्श महसूस होने लगा, दिखने लगा। आज समझ में आता है कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। नहीं तो हम भी दूसरों को ही देखते थे कि अरे वो ऐसा क्यों, फिर भी उसको इतना, अरे वो वैसा है फिर भी उसको इतना। अरे जाने दो, दादाजी कहते वो भगवान का लाडला है, तू भी बन जा। अक्ल आ गई। हम भूल गए थे कि दुर्लभम भारते जन्म, हम एक ऐसी भारत माता की भूमि में जन्मे हैं जिसमें 10-10 अवतार होके गए हैं भगवान के। बहुत सारे ऋषि हो गए, संत हो गए, ऐसी भूमि में हम जन्मे हैं। हम दीन दुबले लाचार नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं। ये स्मरण शक्ति दादाजी ने याद दिला दी, वापस दिला दी कि उठ, खड़ा हो जा, तू शेर का बच्चा है, विश्व चलाने वाली शक्ति का तू लाडला बन जा, खड़ा हो जा। हमारे अंदर के भगवान को जागृत करके दिखाया और भगवान का काम करा के लिया दादाजी ने। स्मरण शक्ति बढ़ा दी कि तू कोई हल्का नहीं है, ऐसी संस्कृति का वारस है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारे अंदर की शक्ति जगा दी और आज हम सारे स्वाध्यायी लोग काम करने लगे। ये स्मरण शक्ति दादाजी ने हमें दी थी। बाकी लोग तो आज भी स्मरण शक्ति नहीं है, भूल गए हैं कि मुझे क्या करना है। बस सवेरे जो काम पे जाते हैं, बैल की तरह काम करते हैं, जानवर की तरह काम करते हैं और घर आते, खाना खाते, सो जाते हैं। बस ऐसे ही इतने साल चले गए पर उनको याद ही नहीं है कि मैं किस लिए आया था और मुझे क्या करना था। ऐसे ही बूढ़े हो जाते हैं और रोते रोते मर जाते हैं। कुछ नहीं हाथ में आता। इसलिए ऐसे कर्म करना चाहिए कि मैं गर्दन ऊंची कर कर भगवान से बोल सकूं, देख भगवान मैं कुछ तो करके आया। क्या करके आया? जो भगवान को पसंद है वो काम करके आया। मैं लोगों को एक प्यार बांट के आया। लोगों को जो प्रभु विन्मुख थे उनको सन्मुख बना के आया। उनके अंदर भगवान के प्रति प्यार जगा कर आया। देख भगवान इतना तो मैंने किया, ये दादाजी ने करके लिया है और यही काम हमें करना है। पूजनीय दादाजी के दिए हुए रास्ते से पूरी श्रद्धा और प्रामाणिकता से चलना है। सातत्य से स्वाध्याय की बैठक पर बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपॉइंटमेंट विद गॉड, जब एक बार अपॉइंटमेंट देते हैं तो उसको पालना रहता है, टालना नहीं रहता है। जाएंगे ही। भगवान तुझे अपॉइंटमेंट दी है, तूने मुझे अपॉइंटमेंट दी है, मैं आऊंगा। स्वाध्याय की बैठक पर आपको बैठना है। त्रिकाल संध्या गलती से भी नहीं भूलना। ये बहुत बड़ा मंत्र दादाजी ने दिया है। एक भगवान का कवच आपके साथ रहता है। त्रिकाल संध्या का मतलब 24 घंटा याद रहता है कि अरे भगवान मेरे पास है तो मुझे डर काहे का, किससे डरूं मैं और किस लिए डरूं मैं। इतनी बड़ी शक्ति मेरे पास है तो मुझे क्या कमी है, सब कुछ मेरे पास है। ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जीवन जीने की दृष्टि मिल जाती है। इसलिए त्रिकाल संध्या कभी नहीं भूलना। हो सके उतना दूसरों को भी समझाना। तो हमें बहरा, बूढ़ा, अंधा अगर नहीं बनना है तो दादाजी की उंगली पकड़ लो। बस
आंखें बंद करके दादाजी के ऊपर भरोसा करो और दादाजी के रास्ते पे चलो। फिर देखो जीवन में कितनी खुशियां, कितना आनंद मिलता है। और ये सब दादाजी के रास्ते से चलने से होगा। इसलिए हमें भगवान का लाडला बनना है तो स्वाध्याय की बैठक पर बैठना है। तो दादाजी से शक्ति मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि दादाजी हमें आपने जीवन जीने की एक अलग दृष्टि दी है, हमें आपने स्मृति दे दी है, याद दिलाया है कि तू ऐसी संस्कृति का वारस है जो बहुत महान है। वो काम हमें करना है, तो हमें शक्ति दे दो, आशीर्वाद दे दो। हम आपका काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, कितना भी चढ़ उतार आ जाए, आपका काम कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर आज हम यही रुक जाते हैं। जय गुस्सा।